नमस्कार साथियों। स्वागत आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डूडी कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम पढ़ रहे हमने जो लास्ट सेशन है उसमें हमने बीकानेर जो राजवंश है उसकी क्या कर दी थी, शुरुआत कर दी थी। उससे पहले हमने राठौड़ वंश के जो शासक थे, दो शासक थे, उनके बारे में देखा था। एक था अभय सिंह और दूसरा कौन सा था, मान सिंह था। तो अभय सिंह है, अभय सिंह का जो टाइम पीरियड है वो 1724 से लेके 1749। हमने देखा कि अभय सिंह है, अभय सिंह 1724 से लेके 1749 का जो टाइम पीरियड है वो किसका था, अभय सिंह का था। इसके समय एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, कौन सी, खेजड़ली घटना। कौन सी घटना, खेजड़ली घटना, जो कि कब की है, 12 सितंबर 12 सितंबर 1730। या फिर देखें तो जो विक्रम संवत है उसके अनुसार देखें तो भाद्रपद शुक्ल दसवीं विक्रम संवत 1787 यानी कि विक्रम संवत के अनुसार 1787 कब घटित हुई, 1787 में घटित हुई। होता क्या है कि इस घटना के तहत जो अमृता देवी विश्नोई है उसके नेतृत्व में 383 363 लोग हैं, महिला और पुरुष है, वो क्या वृक्षों की रक्षा करते हुए क्या होते हैं, मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और जिसकी याद में प्रतिवर्ष है वो किसके वृक्ष मेला है उसके क्या होता है, आयोजन होता है। किसकी, इस घटना की याद में क्या किया जाता है, वृक्ष मेले का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। अमरता देवी जो वृक्ष मेला है, खेजड़ली में वृक्ष मेला है कौन सा, उसका क्या आयोजन किया जाता है। साथ ही क्या है, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अमरता देवी बिश्नोई पुरस्कार है वो क्या दिया जाता है। एक किसके क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में कौन सा, अमरता देवी, अमरता देवी बिश्नोई बिश्नोई पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, अमरता देवी बिश्नोई है वो क्या, वो पुरस्कार इसमें दिया जाता है। उसके बाद हमने देखे अभय सिंह के दरबारी जो कवि थे, दरबारी विद्वान थे, वो देखे थे। जिनमें पहला था वो कौन सा था, कर्णिदान था। कर्णिदान ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, सूरज प्रकाश। और वीर भाण है उसने क्या लिखी थी, राजरूपक लिखी थी। कर्णिदान और जो वीर भाण है वो किसके दरबारी कवि विद्वान थे, अभय सिंह के थे। जिन्होंने कर्णिदान ने क्या लिखी, सूरज प्रकाश, जिसे बिड़त श्रृंगार कहा गया है। और जो दूसरी जो पुस्तक थी जिसका नाम क्या था, दूसरी पुस्तक है उसका नाम जो दूसरा जो राइटर था वो कौन था, वीर भाण था। वीर भाण ने क्या लिखी, राजरूपक लिखी। ये जो पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों में अहमदाबाद युद्ध, कौन से युद्ध, अहमदाबाद युद्ध है उसकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। जिसमें क्या बताया गया है कि अहमदाबाद के युद्ध में अभय सिंह ने गुजरात का जो गवर्नर था जिसका नाम क्या था, सर बुलंद खान, सर सर बुलंद खान है उसको क्या है, हराया था। किसे हराया था, सर बुलंद खान है उसे हराया था। उसके बाद अभय सिंह है। अभय सिंह के बाद अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, मान सिंह बनता है। ये वही मान सिंह है जो जिसे भीम सिंह का क्या था, भाई था, मान सिंह। ये वो जो कृष्णा कुमारी विवाद में भी क्या है, ये चर्चा का विषय रहा था। तो 1803 से लेके 1843, 1803 से लेके 1843 का जो टाइम पीरियड है वो किसका है, मान सिंह का है। ये जो मान सिंह, भीम सिंह क्या है, इसे अपने राज्य से निकाल देता है, इस पर बार बार क्या है, आक्रमण करता है। तो अपने जो सैनिकों को लेके कहाँ चला जाता है, जालोर चला जाता है। जालोर के किले में रहता है जहाँ देवनाथ जी, कौन, देवनाथ जी, देवनाथ जी क्या करते हैं, इसकी भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। और कहते हैं कि कल है तो क्या है, कल मारवाड़ का क्या बन जाएगा, जोधपुर का क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा, यही होता है। तो ये क्या है, ये यहाँ से क्या है, जालोर से जो नाथ के नाथों को कहाँ ले जाता है, जोधपुर ले जाता है। दो मंदिरों का निर्माण कराता है, एक तो जोधपुर में जो महामंदिर है उसका, और उदय मंदिर। किन के नाथों के लिए दो मंदिर है उनका निर्माण कराता है, नाथ संप्रदाय के लिए महामंदिर और उदय मंदिर। कितने मंदिरों का निर्माण कराता है, दो। किनके लिए, नाथ संप्रदाय के लिए। कहां पर, जोधपुर में, जोधपुर में। जिनमें पहले का नाम है, पहला कौन सा है,
महामंदिर, और दूसरा है वो कौन सा है, उदय मंदिर। इनका निर्माण है वो किसने कराया था, मान सिंह ने कराया था। इन दोनों, ये जो दोनों मंदिर है इनका निर्माण किसने कराया था, मान सिंह ने कराया था। जो नाथ थे, नाथों के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम क्या है, नाथ चरित, नाथ चरित। ये जो नाथ चरित जो पुस्तक है, ये लिखने के कारण जो मान सिंह है, मान सिंह को क्या कहा गया है, सन्यासी राजा कहा गया है, सन्यासी राजा। क्योंकि ये अपना जो अधिकांश समय है वो क्या है, ये जो नाथ थे, ये नाथों के बीच में व्यतीत करता है, तो इसे क्या कहा गया है, नाथ कहा गया है। इसने मान पुस्तक पुस्तकालय की स्थापना की थी, किसकी, मान पुस्तक, पुस्तक पुस्तकालय है उसकी क्या की थी, स्थापना की थी, किसने, मान सिंह ने की थी। अंग्रेजों के खिलाफ, ये क्या है, 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है, फिर अंग्रेजों के खिलाफ एक नागपुर का था आपा साहिब भोसले, उसको क्या देता है, शरण देता है। 1832 में लॉर्ड विलियम है, उसका क्या है, जो बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, उसका कौन सा अजमेर दरबार होता है, उसके उसका क्या करता है, ये भविष्य, ये जो मान सिंह वो क्या करता है, उसका बहिष्कार करता है। मान सिंह के जो दरबारी कवि है उनमें एक था कविराज बाकीदास जी। बाकीदास जी ने क्या क्या लिखी थी, बाकीदास री ख्यात, मान जसोमंडन, कुकवि बत्तीसी, दातार बावनी, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ये क्या है, एक गीत है, कौन सा गीत है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ये जो गीत है, इस गीत में क्या बताया गया है कि इस गीत में अंग्रेजों का साथ देने वाले, किनका, अंग्रेजों का साथ देने वाले जो राजा है उनकी क्या की गई है, आलोचना की गई। यहाँ तक क्या था, जोधपुर या फिर जो मारवाड़ का जो राठौड़ वंश था वो क्या है, यहाँ पर समाप्त हो जाता है, और अगला जो वंश है वो शुरू होता है, कौन सा, बीकानेर। तो बीकानेर का इतिहास, बीकानेर के इतिहास में हमने देखा कि जो बीकानेर है, बीकानेर में किसका शासन था, राठौड़ों का शासन था। बीकानेर में किसका शासन था, बीकानेर, यहाँ पर किसका, राठौड़ों का शासन था, किनका, राठौड़ों का शासन था। बीकानेर है, बीकानेर का जो प्राचीन नाम था वो क्या है, जांगल प्रदेश, प्राचीन नाम क्या है, जांगल प्रदेश, और एक राती घाटी, राती घाटी। ये क्या, बीकानेर के प्राचीन नाम है, जांगल प्रदेश और राती घाटी, जांगल प्रदेश और राती घाटी बीकानेर के नाम है। तो इसमें जो पहला जो शासक है वो देखते हैं हम, राव बिका, राव बिका 1465 से लेके, राव बिका कब से, 1465 से लेके 1504 तक का जो टाइम पीरियड है वो किसका है, राव बिका का है, किसका, राव बिका का है। ये जो राव बिका है, ये करणी माता के आशीर्वाद से, इसके चाचा थे जिसका नाम क्या था, कांधाल, और छोटा भाई था जिसका नाम क्या था, बिदा। ये तीनों क्या है, मारवाड़ से आ जाते हैं, यानी कि अपने जो पिता है जोधा है, जोधा के दरबार से आ जाते हैं, और इनके जो सहयोग से, किसके सहयोग से, चाचा, चाचा का नाम क्या था, कांदल, चाचा कांदल, और भाई, छोटा भाई था जिसका नाम क्या था, बिदा, बिदा, बिदा के सहयोग से ये क्या करता है, करणी माता का आशीर्वाद लेता है और बीकानेर की क्या करता है, स्थापना करता है। तो ये जो करणी माता है, करणी माता है, ये क्या हुई फिर, बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी, बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी, किनकी इष्ट देवी है, बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनकी क्या है, इष्ट देवी है। फिर 1472 में, कब, 1472 में कोडमदेसर नामक स्थान है, वहां पर क्या है, बीका को क्या घोषित किया जाता है, राजा घोषित किया जाता है। और 1488 में, 1472 में कहां पर, कोडमदेसर, कोडमदेसर में क्या घोषित होता है, राजा। और 1488 में क्या है, 1488 में बीकानेर ने किसकी स्थापना की, बीकानेर की स्थापना, बीकानेर की स्थापना। जब बीकानेर की स्थापना की थी
तो इस दिन क्या थी, आखा तीज या अक्षय तृतीया है, इस दिन की गई थी। और इसे यादगार रखने के लिए क्या है, यहाँ पर पतंग उड़ाने की क्या है वो परंपरा है, उसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। फिर इसका एक भाई था जोधपुर में, वो कौन था, सूजा। सूजा है वो क्या है, इसे राजचिन्ह है वो देने के लिए मना कर देता है। तो ये क्या है, इस पर आक्रमण करके और जो राजचिन्ह है वो लेके आ जाता है। और इसने स्थापत्य कला में भैरव मंदिर का निर्माण करवाया। भैरव मंदिर जो भैरव मंदिर है जो कि कोडमदेसर में, उसका निर्माण कराया। और एक नागणेची माता नागणेची माता का मंदिर है, उसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। जो कि क्या है, सुजा से लेके आया था, राज चिन्ह है उसके रूप में। यहाँ तक क्या है हमने देख लिया था। उसके बाद अगला जो है वो कौन है, राव लूणकरण। बीका के बाद अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, राव लूणकरण। राव लूणकरण, ये जो राव लूणकरण है, इसका टाइम पीरियड है वो 1505 से लेके कितना, 1505 से लेके 1526 के बीच का जो टाइम पीरियड है वो किसका है, राव लूणकरण का है। ये जो लूणकरण है, लूणकरण और इसका एक छोटा भाई था जिसका नाम क्या था, गढ़सी। लूणकरण और गढ़सी है, ये क्या है, अपने राजयोग के बारे में जानने के लिए एक साधु है, कौन, जसनाथ जी। कौन, जसनाथ जी। जसनाथ जी, जसनाथ जी के पास जाते हैं, अपना राजयोग है वो जानने के लिए। दोनों भाई थे, जाते हैं तो जो लूणकरण है वो जसनाथ जी के सामने पूरे नम्रता के साथ पेश आता है। वहीं जो गढ़सी है वो क्या है, अपने राजकुमार होने की क्या है, ऐंठ दिखाता है। तो जो जसनाथ जी है, जसनाथ जी क्या कहते हैं कि हे गढ़सी, इतनो घमंड है वो ना कर। गढ़सी है वो क्या है, इतना घमंड है वो ना कर। तेरो जो राजयोग हो वो किके लिख दियो, लूणकरण का लिख दियो। और क्या होता है कि जो जसनाथ जी है, जसनाथ जी के आशीर्वाद से, फिर क्या होता है, जसनाथ जी के आशीर्वाद से लूणकरण राजा बनता है। इसका छोटा भाई कौन था, छोटा भाई है उसका भी नाम याद रख लेना। भाई का नाम क्या था, गढ़सी। भाई है उसका क्या नाम था, गढ़सी था। और ये क्या है, लूणकरण है वो क्या बन जाता है, बीकानेर का क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। इसने एक झील का निर्माण करवाया। झील है, झील का निर्माण कराया अपने ही नाम पर, कौन सी, लूणकरण सर। लूणकरण सर जो झील है उसका निर्माण करवाया किसने, राव लूणकरण है उसने करवाया था। एक जो कवि हैं, लेखक बोल सकते हैं, जिनका नाम क्या था, बीठू सुजा। बीठू सुजा, बीठू सुजा ने इन्हें क्या कहा, कलयुग का करण। बीठू सुजा ने इन्हें कलयुग का करण कहा है। बिठू सुजा है उसने इसे क्या कहा है, कलयुग का करण कहा है। किसे, राव लूणकरण है उसे कलयुग का करण कहा है। जैसलमेर के जो राव जेत सिंह और नागौर का जो राव जेत सिंह को, और जो नागौर का कौन था, मोहम्मद खान, उनको क्या है, ये हराता है। कौन, राव लूणकरण। किन्हें किन्हें हराता है, एक तो जैसलमेर का कौन था, राव जेत सिंह था। और बीकानेर का कौन था, जो नागौर का कौन था, मोहम्मद शाह, उसे क्या है, हराता है। फिर एक युद्ध होता है, कौन सा, ढोसी का युद्ध। ढोसी का युद्ध, ढोसी का जो युद्ध है ये कब होता है, 1526 में। कब, 1526 में। 1526 में ढोसी का युद्ध होता है। ये युद्ध है वो लूणकरण के लिए क्या है, एक अंतिम युद्ध है वो सिद्ध होता है। किसके मध्य होता है, लूणकरण और अंबी मीरा, किसके बीच होता है ये, लूणकरण वर्सेज अम्बी मीरा, अब्बी मीरा, अब्बी मीरा। ये अब्बी मीरा ये कहाँ का था, नागौर का था। और ये जो लूणकरण है, लूणकरण की क्या हो जाती है, इसमें मृत्यु हो जाती है। लूणकरण की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब्बी मीरा वो क्या है, इसमें जीत जाता है।
इस युद्ध की जो जानकारी है, जानकारी कौन देता है? बीठू सूजा है, जिसकी एक पुस्तक है, वो जिसका नाम क्या है? राव जे सिरो छंद। तो युद्ध की जानकारी, ये जानकारी कौन देता है कि भाई डोसी के युद्ध में, डोसी का युद्ध होता है 1526 में, जिसमें लूणकरण की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लूणकरण है वो क्या होता है? नहीं, सॉरी, लूणकरण है वो क्या लड़ता हुआ मारा जाता है? किसमें? डोसी के युद्ध में। डोसी के युद्ध में जब लूणकरण की मृत्यु हो जाती है, तो लूणकरण के बाद में अगला जो शासक है वो कौन बनता है? राव जेत सिंह बनता है। लूणकरण है, इसकी क्या हो जाती है? डोसी के युद्ध में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो लूणकरण सिंह के बारे में क्या देखा था? राव लूणकरण है 1505 से लेके 1526। राव जो जसनाथ जी क्या करते हैं, इनके जो राजयोग की क्या करते हैं? घोषणा करते हैं। लूणकरण से झील का निर्माण करवाया। बीठू सुजा ने इसे क्या कहा? कलयुग का करण कहा। जैसलमेर के राव जेत सिंह, रावल जेत सिंह तथा नागौर के मोहम्मद खान के साथ क्या होता है? ये मोहम्मद खान को क्या है? हराता है। डोसी का युद्ध होता है 1526 में, किसके मध्य? लूणकरण और अंबी मीरा के मध्य। अंबी मीरा कहाँ का था? नागौर का था। जिसमें क्या होता है? लूणकरण है उसकी क्या हो जाती है? लगता हुआ क्या मारा जाता है। लूणकरण क्या होता है? इसमें मर जाता है, और अंबी मीरा वो क्या हो जाता है? जीत जाता है। उसके बाद अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है? राव जेत सिंह। राव जेत सिंह, राव जेत सिंह है। इसका यदि हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1526 से लेके 1541 का जो टाइम पीरियड है वो किसका है? राव जेत सिंह का है। ये जो राव जेत सिंह है, इसके समय एक युद्ध होता है, कौन सा? राती घाटी का युद्ध, जो कि 1534 में होता है। एक युद्ध है, कौन सा? राती घाटी का युद्ध। राती घाटी का युद्ध कब होता है? 1534 में। कब होता है? 1534 में। किसके बीच? राव जेत सिंह वर्सेज कामरान। इसमें जीतता कौन है? जेत सिंह वो क्या है? जीत जाता है। इस युद्ध की जानकारी कौन देता है? जानकारी देता है वो कौन देता है? राव जेत सिंह की पुस्तक, नहीं सॉरी, बीठू सुजा। बीठू सुजा की पुस्तक राव जेत सिंह रोचंद। ये जो पुस्तक है ये क्या है? इस युद्ध की जानकारी देता है। और ये जो कामरान है ये कौन था? हुमायूं का क्या था? भाई था। युद्ध से पहले कामरान है वो किस पर अधिकार कर लेता है? भटनेर है, भटनेर के ऊपर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। उसके बाद जो अगला जो शासक है राव जेत सिंह है। राव जेत सिंह के बाद में अगला शासक बनता है राव कल्याणमल। कौन? राव कल्याणमल। 1541 से लेके 1574। कब से? 1541 से लेके 1574 है वो किसका है? राव कल्याणमल का है। ये बीकानेर का पहला राजा था जिसने क्या कर ली थी? मुगलों के साथ अधीनता स्वीकार कर ली थी। बीकानेर का पहला राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार कर ली किसमें? नागौर दरबार। नागौर दरबार में क्या मुगलों की क्या कर लेता है? अधीनता स्वीकार कर लेता है। इसका एक दरबारी विद्वान था। दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान है उसका नाम क्या है? सदाशिव भट्ट। सदा शिव भट्ट। ये जो सदाशिव भट्ट है, सदाशिव भट्ट है, इसने लिखी थी राज विनोद। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? राज विनोद। ये जो राज विनोद है, ये पुस्तक सदाशिव भट्ट की है, जो कि क्या जानकारी देती है?
ये जो पुस्तक है, इससे हथियारों की और जो किला है, किलों के निर्माण की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? एक तो हथियार निर्माण की, हथियारों तथा किलों के निर्माण की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ऐसे पूछ लें कि हथियार और किलों के निर्माण की जानकारी देने वाली पुस्तक वो कौन सी है? राजविनोद है। और इसके रचयिता कौन है? वो है सदाशिव भट्ट। ये क्या है? इतना सा राव कल्याणमल में है। बीकानेर के जो छोटे छोटे राजा हैं। अगला है वो कौन आता है? यहाँ तक तो राव उपाधि थी, उसके बाद अगले जो इससे जो आगे के आते हैं वो क्या उपाधि धारण करते हैं? महाराजा की उपाधि धारण करते हैं। तो अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है? अगला शासक है वो बनता है महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह 1574 से लेके 1574 से लेके 1612 तक 1612 तक का जो टाइम पीरियड है वो किसका है? महाराजा राय सिंह का। किसका टाइम पीरियड है? महाराजा राय सिंह है, उसका टाइम पीरियड है। ये जो महाराजा राय सिंह है, इसे अकबर है वो कितने का? 4000 का मनसब बनाता है, मनसब देता है। कितने का? अकबर ने इसे 4000 का मनसबदार बनाया। कितने का? 4000 का क्या बनाया? इसे मनसबदार बनाया। उसके बाद जो एक युद्ध होता है काठोली का युद्ध। काठोली के युद्ध में ये क्या करता है? इब्राहिम मिर्जा को हराता है और हुसैन मिर्जा है उसकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। किस युद्ध में? एग्जाम में पूछा एक बार, काठोली का युद्ध। काठोली। कौन सा? काठोली का युद्ध होता है। काठोली काठोली के युद्ध में काठोली के युद्ध में ये क्या करता है? महाराजा राय सिंह ने ये इब्राहिम मिर्जा को हराता है। काठोली के युद्ध में इब्राहिम मिर्जा मिर्जा को हराता है। किसे हराता है? इब्राहिम मिर्जा है उसे हराता है। और हुसैन मिर्जा है उसकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और हुसैन मिर्जा की हत्या कर देता है। काठोली के युद्ध में इब्राहिम मिर्जा है उसे क्या करता है? ये हराता है। और हुसैन मिर्जा है उसकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। इसने सिरोही के सुल्ताना तथा जालोर के ताज खान है उसको क्या है? अकबर की अधीनता स्वीकार कराई। किसे? अकबर की अधीनता स्वीकार कराने में किस किस को अकबर की अधीनता स्वीकार कराई? एक तो सिरोही का था। सिरोही का तो कौन है? सुल्तान। सिरोही का तो सुल्तान है। और जालोर का कौन था? जालोर का ताज खान। जालोर का कौन था? ताज खान। इन दोनों को ही क्या कराता है? अकबर की अधीनता स्वीकार कराता है। अकबर की अधीनता स्वीकार करवाता है। क्या करवाता है? अकबर की अधीनता स्वीकार कराता है। किसे? सिरोही के सुल्तान खान और जालोर के ताज खान है उसे क्या कराता है? अकबर की क्या कराता है? अधीनता स्वीकार कराता है। 1577 में अकबर ने इसे कितने परगने देता है? 1577 में अकबर इसे 51 परगने देता है। कितने परगने देता है? 51 परगने देता है। कब? 1577 में। जहांगीर है। इसके बाद अगला शासक कौन बनता है? जहांगीर बनता है जो इसे कितने का?
5,000 का मनसब, इसका 1,000 मनसब बढ़ाकर कितना क्या कर देता है, 5,000। कौन? जहांगीर। जहांगीर ने इसे 5,000 का मनसबदार बनाया। कितने का? 5,000 का क्या बनाया, इसे मनसबदार बनाया। जब खुसरो है वो क्या करता है, विरोध करता है, तो जहांगीर है वो क्या है, खुसरो के विरोध को दबाने के लिए कहाँ चला जाता है, पंजाब साइड में चला जाता है। तो अपनी जो राजधानी थी आगरा, आगरा की जिम्मेदारी है वो किसे सौंपता है, राय सिंह को सौंपता है। तो खुसरो के विरोध के समय, खुसरो के विरोध या फिर क्या बोलो विद्रोह है, विद्रोह के समय राजधानी आगरा की जिम्मेदारी सौंपता है। किसे? राय सिंह है उसे क्या है, खुसरो का जब जो विद्रोह है उसे दबाने जाता है, तो राजधानी आगरा उसकी जिम्मेदारी है वो किसे सौंपता है, राय सिंह है उसे क्या है, सौंपता है। उसके बाद ये जो क्या है, राजधानी की जिम्मेदारी सौंप देता है। फिर ये जो राय सिंह है, राय सिंह ने बुरहानपुर में तथा जो जब राय सिंह है वो कहां पर था, बुरहानपुर था। तो ये करमचंद पंवार है, कौन? करमचंद है, करमचंद की देख रेख में जूनागढ़ का जो किला है उसका क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। कब? जब राय सिंह कहां पर था, जब राय सिंह जब राय सिंह कहां पर था, बुरहानपुर। बुरहानपुर था तब करमचंद की देख रेख में जूनागढ़ का निर्माण करवाता है। किसकी देखरेख में? राय सिंह के बुरहानपुर। जब राय सिंह बुरहानपुर था तब वह करमचंद की देखरेख में किसका निर्माण करवाता है, जूनागढ़ का निर्माण करवाता है। जो टाइम कब से कब तक शुरू हुआ था उसका निर्माण कार्य, 1589 से तो शुरू हुआ था और 94 में क्या होता है, खत्म होता है। यानी कि 1589 से लेके 1594 तक किसका निर्माण होता है, जूनागढ़ का जो किला था उसका क्या होता है, निर्माण होता है। अकबर ने इसे 4,000 का मनसब दिया। कांठोली के युद्ध में इब्राहिम मिर्जा को हराया और हुसैन मिर्जा की क्या कर दी, हत्या कर दी। सुरवे के सुल्ताना और जो जालोर का ताज सिंह था उसे अकबर के अधीनता स्वीकार करता है। 1577 में अकबर ने इसे 51 परगने दिए। जहांगीर इसे 5,000 का मनसबदार बनाता है। कितने का? 5,000 का। और खुसरो के विद्रोह के समय राजधानी आगरा की जिम्मेदारी है वो किसे सौंपता है, जो आगरा की जिम्मेदारी कौन? जहांगीर। जहांगीर है वो किसे सौंपता है, राय सिंह को सौंपता है। जब राय सिंह बुरहानपुर था तब करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ है उसका निर्माण करवाता है। कब से कब तक? 1589 से लेके 1594 तक किसका निर्माण होता है, जूनागढ़ है उसका क्या होता है, निर्माण होता है। उसके बाद मुंशी देवी प्रसाद है, कौन? मुंशी देवी प्रसाद है वो राय सिंह को क्या कहते हैं, राजपुताना का करण। मुंशी देवी प्रसाद प्रसाद ने इन्हें, किसे? राय सिंह को राजपुताना का करण कहा है। क्या कहा है? राजपुताना का करण कहा है। ऐसे पूछ ले कि राजपुताना का करण है वो किसे कहा गया है, राय सिंह को कहा है। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद है उसने कहा था। फिर राय सिंह है, राय सिंह की क्या कुछ पुस्तकें पुस्तकों में पहली जो पुस्तक है वो कौन है, कौन सी है? राय सिंह महोत्सव।
राय सिंह की पहली पुस्तक है वो कौन सी है? राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली। कौन सी? वेदक वंशावली। और एक है वो कौन सी है? ज्योतिष रत्नमाला। ज्योतिष रत्नमाला। राय सिंह महोत्सव है, वेदक वंशावली है, ज्योतिष रत्नमाला है, बाल बोधनी है। बाल बोधिनी। ये जो बाल बोधिनी जो पुस्तक है, कौन सी? बाल बोधिनी जो पुस्तक है, ये क्या है? ज्योतिष ग्रंथों पर टिका है। ज्योतिष ग्रंथों पर टिका है। कैसे कौन से ग्रंथों पर? ज्योतिष ग्रंथों पर जो टीका लिखी गई थी उसका नाम क्या है? बाल बोधिनी है। बाल बोधिनी वो क्या ज्योतिष ग्रंथ है, उस पर क्या है? टीका है। फिर इसके दरबारी विद्वानों की यदि हम बात करें, दरबारी विद्वानों में एक कौन था? जयिता। और एक कौन था? जयसोम। एक कौन था? जयिता। और जो दूसरा था वो कौन था? जय सोम। ये जो जयिता है, जयिता ने पुस्तक लिखी थी, उसका क्या नाम था? जयिता ने क्या लिखी थी? राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह प्रशस्ति ये किसने लिखी थी? जयिता ने लिखी थी, जो कि कहां पर स्थित है? जूनागढ़ में। जूनागढ़ में स्थित है। जूनागढ़ में स्थित है कौन सी? राय सिंह प्रशस्ति स्थित है। और जो जयसोम है, जयसोम ने क्या लिखी थी? करमचंद वंशो करम काव्य। करमचंद वंश वंशोत्कीर्णम। वंशोत्कीर्णम काव्य में ये किसने लिखी थी? जयसोम उसने लिखी थी। ये जो पुस्तकें हैं, इस पुस्तक में राज सिंह को क्या कहा है? राज राजेंद्र कहा है। और जो लूणकरण है, लूणकरण को क्या कहा गया था? करण कहा गया था। क्या? कलयुग का करण कहा गया था। उसके बाद राय राय सिंह है। राय सिंह के बाद अगला है वो कौन? देख, पृथ्वीराज, जो कि क्या शासक नहीं बना था, एक क्या था? कवि था। कौन? पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़। जो जयसोम है, जयसोम की पुस्तक कौन सी है? करमचंद वंशोत्कीर्णम काव्यम। करमचंद वंशो उत्कीर्ण उत्कीर्णकम काव्यम है, वो पुस्तक किसकी है? जयसोम की है। और अगला है वो कौन आता है? पृथ्वीराज राठौड़। ये राय सिंह का क्या था? छोटा भाई था। छोटा भाई था किसका? राय सिंह का। राय सिंह का क्या था? ये छोटा भाई था। ये अकबर का क्या था? दरबारी कवि था। क्या? अकबर का दरबारी विद्वान कह दो या दरबारी कवि, किसका? अकबर का दरबारी विद्वान था। अकबर ने इसे कौन सा किला दे रखा था? गागरोन का जो किला है वो इसे दे रखा था। अकबर ने इसे गागरोन का किला दिया था। कौन सा किला दिया था? गागरोन का किला। पृथ्वीराज राठौड़ है वो क्या है? इसके राय सिंह के छोटे भाई थे। अकबर के कौन से दरबारी विद्वान थे, जिन्हें अकबर ने क्या दिया था? गागरोन का किला दिया था।
यदि हम इसकी पुस्तकों की बात करें, तो एक पुस्तक है कौन सी, बेली कृष्ण रुक्मणी। कौन सी, बेली कृष्ण रुक्मणी, बेली कृष्ण रुक्मणी। दूसरी कौन सी है, गंगा लहरी। पहली बेली कृष्ण, दूसरी कौन सी है, गंगा लहरी है। एक है दशरथ रा दशरथ रावतार, दशरथ राउत। कौन सी है, दशरथ राउत है। और एक कौन सी है, दसम भागवत रा दूहा। एक कौन सी है, दसम भागवत रा दूहा, दसम भागवत रा दूहा। कौन सी है, दसम भागवत रा दूहा। पहली पुस्तक वो कौन सी, बेली कृष्ण रुक्मणी, गंगा लहरी, दशरथ राउत और दसम भागवत रा दूहा। कौन सी, दसम भागवत रा दूहा। ये जो दसम भागवत रा दूहा है, इसे एलपी तेसी तोरी ने क्या, सॉरी, जो एलपी तेसी तोरी है, वो जो पृथ्वीराज राठौड़ है, कौन, पृथ्वीराज राठौड़ है। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोन्स, डिंगल का हेरोन्स कहा है। किसने कहा है, एलपी तेसी तोरी। एलपी जो तेसी तोरी है, कौन, एलपी तेसी तोरी है। एलपी तेसी तोरी को क्या, एलपी तेसी तोरी ने किसे, डिंगल का हेरोन्स कहा, किसे, पृथ्वीराज राठौड़ है उसे कहा है। फिर एक है वेली कृष्ण रुक्मणी। कौन, वेली कृष्ण रुक्मणी। ये जो वेली कृष्ण रुक्मणी है, ये काव्य, इसकी जो काव्य शैली है, वेली कृष्ण रुक्मणी, इसकी जो काव्य शैली है, यदि हम इसकी काव्य शैली की बात करें तो इसकी काव्य शैली है वो है डिंगल। और यदि काव्य शैली कौन सी है, डिंगल। डिंगल क्या है, एक भाषा नहीं है। डिंगल और पिंगल है, वो क्या है, भाषा नहीं है, ये क्या है, काव्य शैलियां है। और यदि इसकी हम बात करें भाषा की, तो कौन सी है, उत्तरी मारवाड़ी, उत्तरी, जो उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मारवाड़ी। इसकी वेली कृष्ण रुक्मणी, जो वेली कृष्ण रुक्मणी है, उसकी काव्य शैली की बात करें तो कौन सी है, डिंगल में। और यदि हम भाषा की बात करें तो कौन सी भाषा में लिखी गई है, उत्तरी मारवाड़ी है, उसमें लिखी गई है। साथ ही जो दुर्सन हाडा है, कौन, दुर्सन हाडा, दुर्सन हाडा है वो कौन, दुर्सा, दुर्सा हाडा। ये जो दुर्सा हाडा है, दुर्सा हाडा, ये क्या कहता है, जो बेली कृष्ण रुक्मणी है, इसे कहता है कि इस पुस्तक को पांचवा वेद और 19वां पुराण, क्या कहा है, पांचवा वेद व 19वां पुराण। 19वां पुराण किसने कहा, दुर्सा हाडा। दुर्सा हाडा ने किसे कहा, बेली कृष्ण रुक्मणी है उसे कहा है। क्या कहा है, पांचवा वेद है और 19वां पुराण है। जेम्स टोड ने क्या कहा है, जेम्स टोड ने इस पुस्तक के बारे में कहा कि इसमें 10,000 घोड़ों के बराबर क्या है, बल है। जेम्स टोड है, उसने इस पुस्तक के बारे में क्या कहा है कि इसमें 10,000 घोड़ों के बराबर बल है। ये किसने कहा है, जेम्स टोड ने। जेम्स टोड है, जेम्स टोड ने क्या कहा कि ये जो बेली कृष्ण रुक्मणी है, इसमें 10,000 जो घोड़े हैं उनके बराबर क्या है, बल है। किसके बराबर है, बल है, 10,000 घोड़ों के बराबर बल है। तो पृथ्वीराज राठौड़, राय सिंह का छोटा भाई, अकबर का दरबारी विद्वान, अकबर ने इसे क्या दिया, गागरोन का किला दिया। इसने पुस्तकें लिखी कौन सी, बेली कृष्ण रुक्मणी, गंगा लहरी, दशरथ राउत और दसम भागवत। जो डिंगल का हेरोन्स है, डिंगल का हेरोन्स है, वो किसने कहा इसे, एलपी तेसी तोरी ने, किसे, पृथ्वीराज राठौड़ को।
और जो इसकी जो पुस्तक थी बेलीकृष्ण रुक्मिणी, जिसकी काव्य शैली की हम बात करें तो वो कौन सी, डिंगल की, और यदि भाषा की बात करें तो उत्तरी मारवाड़ी। दुर्सा हाडा है, दुर्सा हाडा ने बेलीकृष्ण रुक्मिणी है उसे क्या कहा, पांचवा वेद और 19वां पुराण। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पांचवा वेद और 19वां पुराण है वो किसे कहा गया है, तो वो किसे कहा गया है, बेलीकृष्ण रुक्मिणी को कहा गया है। फिर जो जेम्स टोड है, जेम्स टोड क्या कहते हैं कि जो बेलीकृष्ण रुक्मिणी जो पुस्तक है इसमें 10,000 घोड़ों के बराबर क्या है, बल है। उसके बाद हम जो एलपी तेसीतोरी है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। क्या चीज थी एलपी तेसीतोरी, एलपी तेसीतोरी, एलपी तेसीतोरी ये उदेन का रहने वाला था। कहाँ का, ये उदेन का रहने वाला था। उदीन, उदीन का रहने वाला था। इसे उदीन कह दो या फिर उदीने, सॉरी, ये उदीने का रहने वाला था। ये भाषाविद और क्या था, पुरातत्वविद था। क्या था ये, बहुत सी भाषाओं को जानता था और पुरातत्व का क्या था, इसे ज्ञान था। यह भाषाविद तथा पुरातत्व विद था। क्या था यह, भाषाविद और पुरातत्वविद था। इसने, ये क्या है कि ये इंग्लैंड से आया, इंग्लैंड से आने के बाद में कलकत्ता वगैरह वहां पर था, वहां पर इसका जो मन है ये क्या, भाषा का ज्ञान था, तो ये क्या है, कलकत्ता में आने के बाद में क्या कहता है कि इसकी जो नियुक्ति है वो राजस्थान में कर देते हैं। तो जो अंग्रेज है वो क्या कहते हैं कि राजस्थान वो अपने टेरिटरी में नहीं आता है, तो ये सरकारी नौकरी छोड़ देता है, जोधपुर आता है। कुछ समय जो जोधपुर के राजा थे उनके दरबार में रहता है, किसका, अनुवादक का कार्य करता है। उसके बाद ये क्या है, जब वो वहाँ के जो राजा थे जोधपुर के, उनके क्या कान भर देते हैं लोग, तो वहां से उसे निकाल देते हैं। निकालने के बाद ये बीकानेर आ जाता है, बीकानेर है, बीकानेर आने के बाद में क्या, बीकानेर में अनुवादक का क्या करता है, कार्य करता है। तो ये क्या, बीकानेर रियासत में, इसने क्या, बीकानेर रियासत में क्या किया, कार्य किया, अनुवादक का कार्य किया इसने। बीकानेर रियासत में कार्य किया, कार्य किया। इसकी पुस्तकें हैं, दो पुस्तकें हैं, कौन सी, एक तो बार्डिस, कौन सी, बार्डिस एंड हिस्टोरिकल, एंड बार्डिस एंड हिस्टोरिकल सर्वे, बार्डिक एंड हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजस्थानी, ऑफ बार्डिकल एंड हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजस्थानी। ये किसकी पुस्तक है, एलपी तेसीतोर की, बार्डिक एंड हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजस्थानी। एक तो ये लिखी थी, दूसरी क्या लिखी थी, नोट्स ऑन, नोट ऑन राजस्थान, ग्रामर ऑफ, ग्रामर ऑफ, ग्रामर ऑफ ओल्ड वेस्टर्न राजस्थानी। कौन सी, ओल्ड वेस्टर्न राजस्थानी। ये क्या है, एलपी तेसीतोरी है, उनकी क्या थी, पुस्तकें थी। यहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी जो छतरी है वो कहां पर बनती है, छतरी भी कहां पर है एलपी तेसीतोरी की, बीकानेर में। यहीं पर इनका एक गुरु था, एलपी तेसीतोरी है, उनका गुरु था, गुरु का नाम क्या था, धर्म विजय सूरी। विजय सूरी, इसे राजस्थानी से इतना लगाव हो गया था किसे, एलपी तेसीतोरी को, कि ये जो पत्राचार है, अपना गुरु है, अपने गुरु को क्या है, पत्र लिखता था। तो पत्र में क्या है, राजस्थानी, जैसा कि राजस्थानी में हम पत्र लिखते कैसे कि मैं यहाँ पर क्या हूँ,
कुशल मंगल हूँ। तो ऐसे क्या अपने गुरु को लिखते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं ठीक हूँ और मैं फलानी जगह गए हो बड़े के है कि मतलब कि जब मंदिर में मैं की बड़ी बड़ी पुस्तकें देखी, लेकिन बना के कि मन लेने से मना कर दियो, लेकिन मैं के थारो नाम लियो जब है कि वह मन पुस्तक व पढ़ने को मौको दियो, मैं वह पुस्तक पढ़ी और बना के बारे में के है लिखो, बना के बारे में अध्ययन करो। तो इस तरीके को जो के है ये आपके गुरु के साथ क्या करता, पत्राचार है वो करता। तो एलपी तोसी। उसके बाद अगला जो है वो कौन बनता है, दलपत सिंह। दलपत सिंह ये कौन था, राय सिंह का छोटा भाई था। आगे कौन आता है, दलपत सिंह। दलपत सिंह ये कौन है, ये है राय सिंह का छोटा भाई। कौन है ये, राय सिंह है, राय सिंह का छोटा भाई है। इसने राय सिंह के खिलाफ क्या किया, विद्रोह किया। इसने राय सिंह के खिलाफ क्या किया, विद्रोह किया। किसके खिलाफ विद्रोह किया, राय सिंह है, राय सिंह के खिलाफ क्या है, विद्रोह किया। उसके बाद अगला जो राय सिंह के बाद अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, करण सिंह। करण सिंह। जब राय सिंह है, राय सिंह के बाद अगला शासक कौन बनता है, करण सिंह बनता है। 1631 से लेके 69 तक। कब तक, 1631 से लेके 69 के बीच का जो टाइम पीरियड है वो किसका आता है, करण सिंह का आता है। ये जो करण सिंह है, करण सिंह की एक उपाधि थी। कौन सी उपाधि थी, जांगलदर बादशाह। जांगलधर बादशाह। ये जांगलधर बादशाह ये उपाधि किसकी है, राय सिंह की है। इसने शुकर सप्तती के राजस्थानी में क्या अनुवाद, राजस्थानी में अनुवाद है जो शुकर सप्तती है, शुकर सप्तती के राजस्थानी में अनुवाद है उसके, सॉरी। फिर इसमें क्या है, जो कर्ण सिंह है, कर्ण सिंह ने क्या पुस्तकें लिखी थी जिसका क्या नाम था, साहित्य कल्पद्रुम। बुक की बात करें तो साहित्य कल्पद्रुम। साहित्य कल्पद्रुम है, ये किसकी पुस्तक है, ये इसकी करण सिंह की पुस्तक है। और इसके दरबारी विद्वान थे, कौन थे, गंगाधर थे, गंगाधर मैथिली। दरबारी विद्वान कौन, गंगाधर मैथिल, मैथिली, गंगाधर मैथिली। गंगाधर मैथिली उन्होंने क्या लिखी थी, करण भूषण और काव्य डाकिनी। एक तो लिखी करण भूषण और एक क्या लिखी थी, काव्य डाकिनी, काव्य डाकिनी। करण सिंह है, करण सिंह का 1631 से लेके 1669 तक क्या है कार्यकाल था। उपाधि थी जांगलधर बादशाह, जांगलधर बादशाह। फिर जो इनकी जो बुक थी वो कौन है, साहित्यिक कल्पद्रुम है। और जो दरबारी विद्वान थे वो कौन थे, गंगाधर मैथिली। और गंगाधर मैथिली की पुस्तक कौन सी, करण भूषण और काव्य डाकिनी। आज की क्लास है वो यहीं तक, इससे आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।